हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, रिपब्लिक डे पे मुख्य अतिथि कौन होंगे यानी कि चीफ गेस्ट कौन होंगे, इस बात को लेकर एक नया अपडेट आया है। दोस्तों, इनिशियली जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने वीडियो भी बनाया था, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट और उन्होंने इस बात के लिए वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस इंडिया विजिट को कैंसिल कर दिया। अब क्यों कैंसिल किया इन्होंने, मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। तो दोस्तों, इनके कैंसिल करने के बाद ऐसा लगने लगा था कि शायद 1966 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि जब भारत रिपब्लिक डे पे भारत में चीफ गेस्ट के तौर पे कोई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अभी जो नया अपडेट आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि सूरीनाम, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, देश है, और वहाँ के प्रेसिडेंट जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ही इज लाइकली टू बी द चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 26। तो दोस्तों, अपडेट यही है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि एक इंडियन ओरिजिन के हैं और ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट है। सूरीनाम जो कि साउथ अमेरिकन एक कंट्री है, और ऐसा लग रहा है कि इस साल चीफ गेस्ट के तौर पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी ही होंगे। वैसे दोस्तों, अभी इस बात का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ऑफिशियल कंफर्मेशन इज येट टू बी मेड, बट अगर हम पीएमओ के सोर्सेज की बात करें तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी ही अटेंड करेंगे राजपथ के परेड को, यानी कि चीफ गेस्ट मोस्ट लाइकली टू बी कि यही चीफ गेस्ट पे रिपब्लिक डे परेड पे यही चीफ गेस्ट होने वाले हैं। अब दोस्तों, इससे अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते से पहले चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये चीफ गेस्ट भी थे प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में, जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन होस्ट किया गया था, और इसमें चंद्रिका प्रसाद संतोखी चीफ गेस्ट भी थे। और उस वर्चुअल एड्रेस में उन्होंने कहा था कि उन्होंने इंडियन जो विजिटर्स हैं जो कि सूरीनाम जाते हैं या जाएंगे, उनके लिए उन्होंने वीज़ा परमिट को एंड करने की बात उन्होंने कही थी, और उन्होंने भारत और सूरीनाम के बीच में कल्चरल टाइज को बढ़ाने का और बायलैटरल ट्रेड के बढ़ाने की उन्होंने बात की थी। और उन्होंने कहा कि अभी बिजनेस हो या ट्रेड हो या टूरिज्म हो, इन सभी एरिया में काफ़ी स्कोप है जहां भारत और सूरीनाम मिलके काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, सूरीनाम ये देश कहाँ पे है, इसका लोकेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, सूरीनाम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, और साउथ अमेरिका का ये सबसे छोटा सॉवरन स्टेट है। अब दोस्तों, इट इज बॉर्डर्ड बाय अटलांटिक ओशन टू द नॉर्थ। इस देश के नॉर्थ उत्तरी भाग में अटलांटिक ओशियन है, ईस्ट में फ्रेंच गुयाना है, वेस्ट में गयाना है, और साउथ में ब्राज़ील है। और दोस्तों, इस देश का जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख है, यानी कि 5,75,990। और ये जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं, ज़्यादा जो लोग हैं वो नॉर्थ कोस्ट पे रहते हैं, इन एंड अराउंड द कैपिटल सिटी एंड द लार्जेस्ट सिटी पैरामरीबो। यानी कि जो ज़्यादातर 5,75,990 की जो जनसंख्या है, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो नॉर्थ कोस्ट पे रहते हैं। अब साउथ में क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि साउथ का जो एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग रह नहीं सकते हैं। और इस देश का सबसे बड़ा शहर है पैरामरीबो, जो कि इस देश की राजधानी भी है। अब दोस्तों, चलिए मैप में देखते हैं कि सूरीनाम कहाँ पे है। फ्रेंड्स, ये जो मैप है ये मैं आपको बता दूं कि ये साउथ अमेरिका का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा देश जो है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, और ब्राज़ील इंडिया के साथ ब्रिक्स में वन ऑफ द मेन मेंबर्स भी है। और दोस्तों, कोरोना से जिन देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, या जो देश कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उसमें ब्राज़ील दूसरे नंबर पे है। अब चलिए दोस्तों, सूरीनाम को देखते हैं कि कहाँ पे है। तो दोस्तों, ये रहा ब्राज़ील, देन आप देख सकते हैं कि ये वेनेजुएला है, और गयाना आपको स्काई ब्लू कलर में दिखेगा। तो दोस्तों, ये है गयाना। आप देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में अटलांटिक ओशियन है, साउथ में ब्राज़ील है, इधर गयाना है और इधर फ्रेंच गयाना है। तो आपने लोकेशन देख लिया, काफ़ी छोटा सा कंट्री है, इनफैक्ट सबसे छोटा कंट्री है। आप मैप में भी देख सकते हैं कि जितने भी कंट्री है साउथ अमेरिका में वो सूरीनाम से कहीं ना कहीं बड़े ही हैं साइज में, छोटे नहीं हैं।
अब दोस्तों एक बार इस कंट्री के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कैपिटल सिटी है पैरामैरिबो, लार्जेस्ट सिटी है और इस देश का ये मेन पोर्ट भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है डच, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, अलुकू, शरनामी। अब दोस्तों इतने सारे लैंग्वेज क्यों? देखिए दोस्तों, डच लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि जब 1975 में इनको आज़ादी मिली थी, उससे पहले ये नीदरलैंड डच लोगों के ये कॉलोनी थे, तो इसलिए उन लोगों का कल्चर, उनका जो लैंग्वेज हो अभी भी यहाँ पे चलता आ रहा है। स्पेनिश लोग भी रहते हैं, फ्रेंच भी रहते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। अलुकू जो है वो एक ट्राइब लैंग्वेज है और सरनामी जो है वो भोजपुरी का ही आप डायलेक्ट मान सकते हैं। सेम टू सेम 100% भोजपुरी नहीं है, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ ही बोला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भोजपुरी का एक फॉर्म है शरनामी भाषा। करेंसी क्या है? सूरीनाम डॉलर। लिटरेसी रेट देखिए दोस्तों, ये है 94.38, यानी कि भारत के मुकाबले इनका लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन है करीब करीब 6,05,76,000। अगर हम रिलीजन की बात करें तो 48.3% है क्रिश्चियन, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है यहाँ पे, और करीब 22 से 23% जो है वो हिंदू है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि हिंदू इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे। तो दोस्तों इसके पीछे का जो कारण है वो बहुत ही सिंपल है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उस वक्त एज ए लेबर, बॉन्डेड लेबर के तौर पे वो लोग हमें अलग अलग जगहों पे ले जा रहे थे। मतलब जो इंडियंस थे उनको कैरेबियन आइलैंड पे लेके गए थे, उनको मतलब उनके जितने भी आइलैंड थे विश्व में वहाँ पे वो लेके जाते थे। तो सिमिलरली सूरीनाम में भी लेकर गए थे प्लांटेशन वर्कर के तौर पे, जो कि वहीं पे बस के आज उनका 4th या 5th जनरेशन है वहाँ पे। इसलिए आपको वहाँ पे हिंदू जनसंख्या भी देखने को मिलेगा। एरिया है करीब 1,63,820 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि इस देश का जो एरिया है वो भारत के आंध्र प्रदेश के एरिया के बराबर है। अब दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि बोरिस जॉनसन को चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया कि वो एज ए चीफ गेस्ट नहीं आ पाएंगे रिपब्लिक डे को। और इसके लिए उन्होंने इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने बात भी की और उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया कि वो नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे दोस्तों? तो यूके में अभी एक नया स्ट्रेन पाया गया है कोरोना वायरस का, जो कि 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और जिसकी वजह से जो वहाँ का हालात है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने इस बात को पीएम मोदी तक पहुंचाया कि वो ऐसे वक्त में अपने देश को छोड़कर इंडिया नहीं आ सकते हैं, पर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी कैंसिल कर रहे हैं विजिट को, बट वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 यानी कि 2021 के पहले हाफ में वो इंडियन विजिट जरूर करेंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको बायोग्राफी ऑफ इनका चैन संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि हमारे ऑलमोस्ट मतलब लाइकली टू बी चीफ गेस्ट है, चीफ गेस्ट यही होने जा रहे हैं, तो इनका बायोग्राफी अगर आपको देखना है तो ये चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट बने थे 16 जुलाई 2020 को, उस वक्त मैंने इनकी बायोग्राफी अपलोड किया था चैनल पे, तो आप ये भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।